हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स जो डेवलपमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1857 से लेके 1909। जैसा कि फ्रेंड हम जानते हैं 1857 से पहले यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो रूल था वो था कंपनी रूल, जिसको कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो डेवलपमेंट हुई थी 1857 से पहले, उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो उस पर डाल चुका हूँ फ्रेंड। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे 1857 से लेके 1909 तक जो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे हम इस वीडियो में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1858 के अंदर एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857 पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सबसे पहले इसको जो पास किया था वो किसने किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे ये हमें याद रखना कि किसने किया था? ब्रिटिश इंडियन। ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल यहाँ पे एंड हो जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं द पावर्स वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। अब जो पावर थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो कहाँ पे चल जाते हैं? ब्रिटिश क्राउन के पास। डायरेक्टली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अब कौन होगा? ब्रिटिश। यहाँ पे प्रीवियसली हम देखते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कौन हुकूमत कर रहा था? वो कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस एक्ट के तहत जो यहाँ पे होता है क्या, सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या इस एक्ट के थ्रू क्या आता है, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया गिवन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ फॉर्मर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो यहाँ पे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो किसके हाथों में यहाँ पे चला जाता है, उसका पावर जो जाता है वो दिया जाता है यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। न्यू पोस्ट यहाँ पे अपॉइंट होती है। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पावर थे, ड्यूटीज थी, वो ट्रांसफर की जाते हैं डायरेक्टली किसके पास? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। ओके, देन उसके बाद ही कंट्रोल द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द वाइसराय। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रूल कैसे करता है हिंदुस्तान के अंदर? यहाँ पे इस पोस्ट के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जिसका नाम था वाइसराय। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो वाइसराय, हम जानते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम देखते हैं कि 1857 से पहले जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको अब यहाँ पे एक नया नाम दिया गया है, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ठीक है, ये 1858 का जो एक्ट था उसी के थ्रू यहाँ पे ये चेंजेस यहाँ पे आती है। देन उसके उसके बाद हम देखेंगे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे काउंसिल ऑफ यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे किसको? काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। दिस काउंसिल हैज़ 15 मेंबर, और उस काउंसिल के जो मेंबर थे वो कितने थे? 15 मेंबर थे। ठीक है, द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, एक एडवाइजरी बॉडी भी यहाँ पे होती है काउंसिल की। ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड द वाइसराय ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जैसा कि मैंने पिछले यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, जो गवर्नर जनरल है यहाँ पे इंडिया का, उसको एक नया नाम देते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनन। कौन थे? लॉर्ड कैनन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनन। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो भी कौन थे? लॉर्ड कैनन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अगर देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 के अंदर एक और एक्ट पास होता है जिसका नाम होता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या है हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। द Indians were nominated as non-official member for the first time in Legislative Council of Viceroy। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंडियंस जो थे, यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया गया। यहाँ पे जो पोस्ट्स थी वो इंडियन के लिए नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक चांस मिलता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय के अंदर यहाँ पे मौका दिया जाता है इंडियंस को भी। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके बाद क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर एस्टेब्लिश इन प्रोविंस एंड सेंटर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो यहाँ पे अपॉइंट की जाती है इन प्रोविंसेस।
जो प्रोविंस थे, जैसा कि हम जानते हैं मुगल्स इंडिया के पीरियड्स में प्रोविंसेस थे। इंडिया जो थी वो डिवाइड थी 12 प्रिंसेस, टोटल 12 प्रिंसेस थे, ठीक है, प्रोविंसेस थे। इन प्रोविंसेस में यहाँ पे अलग अलग प्रोविंसेस थे। अब यहाँ पे ये क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वेयर एस्टेब्लिश इन प्रोविंसेस, ये प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश की जाती है और सेंटर में भी इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे इन मद्रास वेयर रिस्टोर्ड। अब यहाँ पे जो पावर्स थे बॉम्बे प्रोविंस के, जैसा कि मैंने आपको बोला था 12 प्रिंसेस अंडर द मुगल थे, उसके बाद ये कंटिन्यू रहे यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के अंडर भी। यहाँ पे अब क्या है, बॉम्बे इन मद्रास जो थे इनके पावर्स को रिस्टोर किया गया, ठीक है, इस एक्ट के तहत। देन उसके बाद क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर स्टार्टेड इन प्रोविंस ऑफ पंजाब। यहाँ पे वन ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रोविंस, यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी की गई, बंगाल्स में भी की गई, पंजाब में भी की, स्टार्ट की गई, यहाँ पे इनिशियल स्टेज था इनका, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंडियन एक्ट ऑफ 1892, अनदर इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट होती है, वो हम देखेंगे। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज था उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत। किसके तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देन उसके बाद हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन मोर पावर। लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे इनके पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। दे हैड टू पावर द डेलिब्रेट ऑन बजट। इनको अब यहाँ पे बजट्स पे डेलिब्रेट कर सकते हैं, ये पोज क्वेश्चन, ये पे अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं। देन उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शंस वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। इनडायरेक्ट इलेक्शन वेयर्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन किस एक्ट के तहत यहाँ पे करवाया गया, वो है इंडियन एक्ट ऑफ 1892 के अंदर, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट एक्ट है यहाँ पे। ये एक्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। यहाँ पे इस एक्ट के तहत बहुत सी डेवलपमेंट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कैसे यहाँ पे नई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में लाया गया, इसको मोरलेमेंटू रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 909 इज कॉमनली नोन एज द मोरलेमेंट, इसका दूसरा नाम है मोरलेमेंटू रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखने वाला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्टेड वेयर इंट्रोड्यूस फॉर द लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे किया जाता है, वेयर इंट्रोड्यूस फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन को यहाँ पे दिया जाता है। देन उसके बाद क्या है, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रीनेम्ड एज द इंपीरियल लेजिस्लेटिव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका रीनेम रखा गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव। तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 909, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं the communal representation systems was introduced by the given separate elections. It was a system where seats were reserved only for Muslim. यहाँ पे जो कम्युनल बीच डाला गया, हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया, यहाँ पे ब्रिटिश के थ्रू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे रूल डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे डिवाइड करो और रूल करो, यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस होती है, यहाँ पे अलग सीट्स दिए जाते हैं किसको, मुस्लिम को। जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे सिर्फ को क्या था, वहाँ पे मुस्लिम ही कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भर सकता था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स जो थी वो किस एक्ट के तहत यहाँ पे रखी गई। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वेयर अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हमने देखा वहाँ पे नॉन ऑफिशियल यहाँ पे इलेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, उसमें भी जो इंडियंस थे यहाँ पे अपॉइंट किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं सत्येंद्र सिन्हा वाज द लॉ मेंबर, यहाँ पे सत्येंद्र सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज ए लॉ मेंबर थ्रू द एक्ट ऑफ मोरलेमेंटू रिफॉर्म्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस
वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।